आ गया? आप सुनो, फॉर्मूले में बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा अभी भी ना। हाँ बेटा, अभी तुमको वो अल्टरनेटिव फॉर्मूला आ गया ना समझ में, उसी से लगाना अब। चलो, प्रियांशु बेटा आया? किसको किसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला अभी? बोल रहे हैं, बोलो। 0.10 की 10 पॉइंट समथिंग क्या आ रहा है? 10 पॉइंट समथिंग, 0.1 आ रहा है। अच्छा, तब वहाँ कैलकुलेशन यहाँ पे भी सॉल्व करना है ना। अच्छा, -2 है ना? हो गया, बता रहे हैं। चलो देखो, जिनको नहीं आया ध्यान दीजिएगा। कुछ अल्टरनेटिव फार्मूला बता दे रहे हैं डायरेक्टली, वहां से भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मोल को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डायरेक्टली ये भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन गिवन मास। मत बात करो बेटा, गिवन मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी ला सकते हैं। अगर फॉर्मूले में डाउट है तो कल हम फॉर्मूला भी बता देंगे कैसे ये फॉर्मूला बन रहा है। हो सकता है तब उससे कुछ याद आ जाए, आपको समझ में आ जाए। हाँ तो बेटा, मास और मॉलिक्यूल में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, सेम है, बस एक स्टेप कम हो जाएगा यहाँ पे। तो गिवन मास का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी जो फॉर्मूला लिखे हो दूसरे स्टेप में वही है, अपॉन अवोगाद्रो नंबर इनटू मोलर मास। शायद इससे थोड़ा आसान लगे, छोटा फॉर्मूला है, वही है, आसान। बोलो क्लियर है ये? प्रियांशु बेटा, दिया क्या है ये? मॉलिक्यूल दिया है, क्या निकालना है बेटा? मास। क्लियर है? किसका मास निकालना है? कॉपर का। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, सो मास ऑफ कॉपर। बोलो अब समझ में आ रहा है ना इस फॉर्मूले से? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है बेटा? 10⁻21। अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू 6.02 10⁻23। और यार कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 63.5, है ना? अभी लिखे थे, ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, याद रखिएगा 63.5 यू। बोलो क्लियर है? हाँ, आंसर तो अप्रोक्स आ ही जाएगा। एकदम क्लियर है ना बेटा? चलो सॉल्व करो। अप्रोक्स सॉल्व करने का तरीका बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ है बेटा 6 अप्रोक्स, और यहाँ क्या मान लो 60। अप्रोक्स आ जाएगा ना। 6 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 अप्रोक्स मान लीजिए। और सॉल्व करना तो 10.01 ले ले रहे हैं। हो गया ये? हो जाएगा ना ये सॉल्व? 10⁻21 10⁻23। डिवीजन में एक्सपोनेंट क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये ऊपर जाएगा, कितना होगा? 10⁻−2 इंटू 10.01। बोलो प्रियांशु क्लियर है? और जिनको नहीं आ रहा क्लियर है ना बेटा? अप्रॉक्सीमेशन का यूज करिएगा, आंसर जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि अच्छी बात ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव आएंगे पूरा आपको लेके जाना है। जितना अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेशन टफ आएगा तो आपको पहले बताया हुआ है कि अवोगाद्रो नंबर की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी लेंगे? 6 इंटू 10⁻23, वही तो किए हैं। ये 6 ले लिए, ये 60 मान लिए, कट गया। हो गया ये? अब बेटा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। ये हो गया मास। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ग्राम। अब बताओ किसको किसको डाउट है? दिव्यांशी बेटी आया अभी? ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए आसान है ना? और अभी अल्टरनेटिव फॉर्मूला लिखवा देंगे। अब बताओ, अभी भी किसी को डाउट हो? है कोई ऐसा जीव, प्राणी, जंतु, पशु, पक्षी? नोट कर लीजिए। अब आ गया, अब खुश हो? स्माइल करो, दांत दिखाओ। चलो, एक बच्ची का क्वेश्चन है, समृद्धि का, संस्कृति। दे, ये हो गया। चलो क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन अब अलग से सॉल्व किया जाए। अब बोलो प्रियांशु, अभी आ रहा है बेटा? अब नहीं ना डाउट है? खाओ कुणाल का कसम, बस उसका बिया अब खत्म। हाँ, तुमको बहुत भाग जाएगी क्या? तुमको अपने पर नहीं बिलीव है कि उसके ऊपर? ये बेटा सेल्फ बिलीव लाओ, भागेगी तो है ही। निकालना है, फाइंड, कितना टाइम लगेगा?
अगर वन अवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रीन को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, टू डिस्ट्रीब्यूट वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन, फिर बात हो रहा है पीछे, इफ 10 टू द पावर 10 ग्रेन्स, तुम्हारे शीट का क्वेश्चन है ये, लेकिन दुख की बात ये है और सोल्यूशन नहीं दिया, नहीं तो तुम लोग उड़ते अभी तक। डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड, और बच्ची क्वेश्चन भी सही पूछी है, ईच सेकेंड। हाँ हाँ, तो हम पढ़ाए नहीं ना थे, और प्रॉब्लम ये भी है ना कि फॉर्मूला, चलो अल्टरनेटिव फार्मूला सबका कल हम आएंगे, एक बार फ्लो चार्ट से रिवीजन करवा देंगे, फिर क्वेश्चन लगाया जाएगा। प्रॉब्लम क्योंकि फॉर्मूले में है, बाकी कहीं नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको दो पार्ट में और लिख दे रहे हैं। नॉर्मल यहाँ पे हम लिख दिए हाउ मच टाइम, क्वेश्चन में दिया है हाउ मच टाइम इन ईयर, है ना, तो दो पार्ट में कर देना, थोड़ा आसान लगेगा। ऑल्सो फाइंड टाइम इन ईयर्स। इन्हीं रीजन से तो स्लाइड कट करवा रहे हैं थ्योरेटिकल, कि हम अपने हिसाब से पढ़ा पाए। अब सॉल्व करिए। खैनी खाई हो क्या, ऐसे कर रही हो? है कि नहीं बेटा, हम बताएंगे ना। ईयर में कि मिनट में कि सेकंड में? ईयर में। सॉल्व किए हो, चलो देखो, आइए देखा जाए। क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको बोलते हैं सिंपल यूनिटरी मेथड। अब बात नहीं करो, यूनिटरी मेथड है सिंपल, वही कि एक टॉफी 10 रुपए का तो 20 टॉफी कितने का होगा, याद है ना? एक टॉफी 2 रुपए का तो 5 टॉफी का कॉस्ट कितना होगा, निकालते थे ना छोटे क्लास में, वही तो करना है। लिखा है कि एक सेकंड में कितने ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 10 टू दी पावर 10 हो रहे हैं ना। ये क्या अजीब नौटंकी। चलिए, क्वेश्चन था ना तुम लोग के पास? बार बार बोलना ना पड़े। लिख दिया है कि 1 सेकेंड में कितने ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 10 टू दी पावर 10 ग्रेन्स। कोई डाउट है इसमें? ये तो दे ही दिया है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। 1 सेकेंड इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 10 ग्रेन, और बोला है कि अवोगाद्रो नंबर ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट होना होगा तो कितने टाइम लगेंगे, है ना। अब सुनो, अगर इसको ऐसे लिख दें यार, मान लो ऐसे लिख दें कि 10 टू दी पावर 10 ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बताइए कितने टाइम लग रहे हैं, इन 1 सेकेंड। यही तो हो रहा है ना बेटा। और बोल रहा है कि अवोगाद्रो नंबर ग्रेन लेंगे तो कितना टाइम लगेगा डिस्ट्रीब्यूट होने में, इतने ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट होने में 10 सेकेंड लगेगा। ऐसे सोच लो, 10 ग्रेन है तो 1 सेकेंड लग रहा है, तो 100 ग्रेन होंगे तो कितना होगा? बस यही करेंगे ना, मल्टीप्लाई करोगे ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लीजिए कि 1 ग्रेन कितने टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बताओ। 1 ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट होना होगा तो टाइम कितना लगेगा, 1/10 को। टॉफी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, 10 टॉफी अगर 20 रुपए का है तो 5 टॉफी का कॉस्ट निकालते हैं आप, तो 10 के बाद पहले कितने टॉफी का कॉस्ट निकालते हैं, एक। 10 टॉफी अगर 20 रुपये का है तो 1 टॉफी का कॉस्ट कितना आएगा, 2 रुपया। वही कियो ना, 10 टॉफी मान लो 20 रुपये का है तो 1 टॉफी का कॉस्ट कितना आएगा, डिवाइड कर दिए यहाँ पे। ये समझ में आया? यानी एक ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम कितना लगेगा, 1/10 सेकेंड लगेगा। बोलो क्लियर है? अब भाई अगर एक का कॉस्ट निकल जाता है तो आप ये भी पढ़े मैथ्स में, जितने भी नंबर का निकालना उतने का निकालिए। एक टॉफी का कॉस्ट 2 रुपये, तो 100 का कितना होगा, 200, 1000 का कितना होगा, 2000। यही करेंगे ना। अब बताओ ग्रेन कितना लेना है, कितने ग्रेन का टाइम निकालना है, अवोगाद्रो नंबर, ये लिखा है ना, अवोगाद्रो नंबर ऑफ ग्रेन में टाइम कितना लगेगा। तो बताओ बेटा, एक ग्रेन को होने में 1/10 सेकेंड लग रहा है, तो अवोगाद्रो नंबर ग्रेन का मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्रेन्स। अच्छा, 10 की पावर 10 है ना ये, हाँ। बोलो क्लियर है बेटा? इतने ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूट होने में कितने टाइम लगेंगे, 1/10 टू दी पावर 10, और ये क्या है पूरा 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 सेकेंड। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है ना?
अब सॉल्व करना है केवल। चलिए सॉल्व कर लिया जाए इसको। कितना आएगा बेटा, 10⁻10 ऊपर गया तो क्या होगा माइनस, और ये वैल्यू कितनी आएगी 6.02 10⁻13 सेकेंड। पहले ये नोट कर लो, आंसर हो गया ये सेकेंड में। अब इसको बोला ईयर में निकालना है, तो सेकेंड को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, मिनट को आर में, आर को हाँ कन्वर्ट कर लो, है ना। लंबा होगा कैलकुलेशन। इतना आया समझ में, नोट करिए पहले इतना। अल्टरनेटिव वाला आ गया ना फॉर्मूले से वो क्वेश्चन। चलो अभी बता दे रहे हैं और भी। यही किए थे ना तुम लोग जिनका आंसर आया था, की थी बेटा, अभी समझ में आया, आसान है ना। कुणाल चचा आया, चलो ठीक है। कल सारा फॉर्मूला पूछेंगे, रिवाइज करके आइएगा। कई सारा अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी बता देंगे, डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी आसान आया है ना। क्वेश्चन घुमाता कब है, मास दे देगा और पता चला कि पूछ दिया कितने पार्टिकल हैं, तब दो फॉर्मूला में लगाओगे तो आ ही जाएगा, वही सब फॉर्मूला लगेगा। कभी कभार वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम से बोल दिया कितने पार्टिकल हैं, तो ये फॉर्मूला पढ़े नहीं हो, डायरेक्ट वॉल्यूम से पार्टिकल। कल बता देंगे सारा। लाओ और भी क्वेश्चन किया जाए। स्लाइड वहां से आ जाएगा। यार गजब नौटंकी है इसमें। हाँ निकल जाएगा, हाँ वही है। सारे बच्चों को कुछ डाउट हो रहा ना कि मोल निकाल के फिर कन्वर्ट करें, डायरेक्ट फार्मूला से आ जाएगा। चलिए आइए और कुछ क्वेश्चन किया जाए। और भी कुछ पूछना है क्या इसका, जेई वाले शीट का। ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ यूरेनियम 238 AMU। एक्चुअल वेट निकालने के लिए लिखवाए हैं कि यू को किस में बदल देंगे आप, ग्राम में बदल देंगे। एंड हाउ मेनी ग्राम इन वन यूनिफाइड मास, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ये हो गया है क्या, अच्छा 19 पे हम लोग हैं, हाँ हाँ ये हाँ बता रहे बेटा। चलिए ये किया जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे बेटा, 22 यही वाले सीट का ना। तुम कुछ नहीं आए तो पहले मोल निकाल लो, मोल निकालोगे सब आ जाएगा। अच्छा आगे ही है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, N2 फॉर्म बेटा, आ गया 22। एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इन SI यूनिट इन टर्म ऑफ गिवन प्रॉपर्टी PV इक्वल्स टू nRT। बता दे रहे हैं फॉर्मूला ये। कुछ नहीं क्वेश्चन में आए तो पहले मोल निकाल लीजिए, उसके बाद कुछ भी निकल जाएगा। मोल निकालो पहले बेटा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको पता है गैस फॉर्म पे होता है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14। चलिए आइए सॉल्व किया जाए बेटा। दिया क्या है, हो गया बेटा, वेरी गुड। प्रियांशु बेटा गिवन क्या है क्वेश्चन में, हाँ 1 ग्राम। ग्राम मतलब क्या, वॉल्यूम होता है ना बेटा। क्या होता है, मास होता है। चलो ठीक है भाई, मास दे दिया किसका, नाइट्रोजन का, कितना दे दिया 1 ग्राम। तुमको निकालना है मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम, यही निकालना ना बेटा। सबसे आसान है, पहले मोल निकाल लीजिए। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा नाइट्रोजन का,